खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सरगना मौलवी इरफान और उसकी पत्नी गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट का मुख्य आरोपी मौलवी इरफान जो है वो गिरफ्तार किया गया है। मौलवी इरफान श्रीनगर की मस्जिद में इमाम था। इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इरफान इंटरनेट के माध्यम से विदेशी जिहादियों के संपर्क में था। जैश प्रमुख मसूद अजहर के वीडियो भी दिखाता था। पिछले महीने नौगाम में जैश के पोस्टर लगाए गए थे। तो पोस्टर भी देखिए लगाए गए थे जैश के। इससे पहले जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और दूसरी खबर भी जम्मू कश्मीर से है, जहां डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक हिरासत में लिया गया है। श्रीनगर के SHMS अस्पताल में डॉक्टर तजामुल तैनात। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद मॉड्यूल में पूछताछ जारी है। जो श्रीनगर से हिरासत में लिया गया है डॉक्टर, जम्मू कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है तजामुल। तो इसे गिरफ्त में लिया गया है। देखिए काफी तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है। अब पूछताछ की जाएगी। और दीपांकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, क्या जानकारी सामने आ रही है जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है? देखिए, डॉक्टर तजम्मुल एक कड़ी है इसी ब्लास्ट के सिलसिले में जो दिल्ली में ब्लास्ट हुए हैं और फरीदाबाद से लिंक मिल रहा है। डॉक्टर तजम्मुल भी उसी यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई किया करता था। और हम आपको बताते चले कि अभी तक कुल मिला के 7 डॉक्टर्स को अलग अलग लोकेशन से जो गिरफ्तार किया है, ये वाकई में बड़ी चिंता का विषय है। और इसके अलावा एक डॉक्टर उमर, इस पर आरोप था कि वह इस गाड़ी को चला रहा था और इस गाड़ी की ब्लास्ट में वह भी मारा गया है। डॉक्टर उमर को लेकर हमारे भारत समाचार के दर्शक जरूर जानना चाहते होंगे, और मैं उनको बताता चलूं कि पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर उमर है। और डॉक्टर उमर के फैमिली मेंबर्स ने उसकी तस्वीर को कंफर्म किया है। 3 साल से वह दिल्ली में था और दिल्ली में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, ऐसा फैमिली मेंबर्स का कहना था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि ये जो उमर है ये बहुत कम बात किया करता था, अलग अलग मोबाइल फोन से घर वालों से बात करता था, यानी कि पहले से ही इन्वॉल्व था। और उसके अलावा इसके फादर को DNA टेस्टिंग के लिए पुलिस उठा के दिल्ली ले गई है। कल देर रात इसके फादर को लिया गया। इसकी मदर का सैंपल जो है वो DNA टेस्टिंग के लिए लिया गया है, क्योंकि वहां पर जो पीसेज निश्चित तौर पर पड़े होंगे उनके भी DNA निकाले जाएंगे और उमर के DNA से मैच किया जाएगा, ताकि कंफर्म हो सके कि क्या ये जो फिदाइन जिसे हम कहेंगे जिसने ब्लास्ट किया वो डॉक्टर उमर ही था। इसके अलावा जिन्हें अरेस्ट किया गया है, सीक्वेंस में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले अरेस्ट किया जाता है डॉक्टर आदिल को। आपको याद होगा डॉक्टर आदिल जो है वो अरेस्ट किया गया था, और भारत समाचार ने 5 दिन पहले ये खबर अपने दर्शकों को दिखाई थी। जब सहारनपुर से डॉक्टर आदिल को अरेस्ट किया था, उसके बाद आपके अपना दिल्ली के पास ही जिस तरह से एक बड़ा जखीरा मिलता है और वहां से डॉक्टर मुजम्मिल को अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद लखनऊ में एक महिला डॉक्टर शाहीन को अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद कुलगाम से डॉक्टर हमीद को अरेस्ट किया गया है। डॉक्टर बिल्कुल दीपांकर, बड़ी गिरफ्तारी हुई है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। इसी बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आतंकी की गर्लफ्रेंड शाहीन शाहिद पर खुलासा हुआ है। बता दें कि कानपुर के GSVM कॉलेज में प्रवक्ता रही है शाहीन। 7 साल प्रवक्ता रही। 2013 से बिना सूचना के गायब थी और देखिए 2021 में सेवा से बर्खास्त की गई थी शाहीन शाहिद, जहां एड्रेस में डॉक्टर परवेज सईद का पता दर्ज कराया था। प्रयागराज से MBBS और MD की पढ़ाई की थी। पूर्व पति डॉक्टर हयात जफर नेत्र रोग विशेषज्ञ है। बता दें कि 2015 में शाहीन और हयात जफर का तलाक हुआ था। तो इसको लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। और देखिए शाहीन का जो बैकग्राउंड है उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। कई खुलासे हो रहे हैं। तो आतंकी की गर्लफ्रेंड है शाहीन शाहिद, जिस पर ये बड़ा खुलासा हुआ है।
कानपुर के जीएसवीएम कॉलेज में प्रवक्ता रही है शाहीन। और देखिए आगे भी जांच पड़ताल की जा रही है, कई कड़ी में जांच पड़ताल हो रही है और भी चीजें निकल कर सामने आएंगी। और मजहर और प्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मजहर, आपके पास क्या अपडेट है? शाहीन को लेकर लगातार पूछताछ हो रही है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन को लेकर तमाम जानकारियां अब सामने आ रही है। एटीएस अपने स्तर से पूछताछ कर रही है और पिछले 2 दिनों से राजधानी लखनऊ में जम्मू कश्मीर की फोर्स और साथ ही साथ जो एटीएस की टीम है वो मौजूद है। डॉक्टर शाहीन उसके घर, उसके भाई के ठिकानों पर एटीएस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक 7 साल तक जीएमबीएस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर शाहीन प्रवक्ता के पद पर तैनात थी और 2013 में बिना सूचना दिए वो कॉलेज से गायब हो गई थी। जिस पूरे मामले में कॉलेज ने प्रशासन ने कॉलेज को अनुपस्थिति दर्ज के मामले में बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद डॉक्टर शाहीन ने इस मामले में बिल्कुल मजहर, प्रभात भी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। प्रभात, कानपुर से क्या जानकारी सामने आई है? शाहीन को लेकर क्या कुछ बड़ा खुलासा हुआ है? जी बिल्कुल, जिस तरह से शाहीन की गिरफ्तारी हुई उसके बाद कानपुर में भी जो टीम है, एटीएस की टीम है, वो पहुंची थी गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज, जहां पर उसके जो दस्तावेज हैं जो उसकी ज्वाइनिंग के समय पर वहां पर दर्ज किए गए थे, तो उन सभी दस्तावेजों को एटीएस की टीम ने अपने अंडर ले लिया है और वहां पर पूछताछ की है। लेकिन जो वहां पर पूछताछ से खुलासे हुए वो काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जो उनके कलीग है जो उनके साथ काम करते थे, उन्होंने बताया कि जो शाहीन है वो कॉलेज में भी किसी से बात नहीं करती थी और हमेशा गुमसुम सी और अकेली रहती थी। साथ ही साथ जो जांच के जो पॉइंट्स हैं वो अब दूसरी तरफ मूव कर गए हैं, क्योंकि कानपुर जिस तरह से शाहीन है वो महिला विंग की हेड बताई जा रही है, तो कानपुर में कई इलाकों में उसका आना जाना था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने यहाँ पर अपने जो लोग हैं उनको तैयार किया हो, जो अपनी टीम है उनको मजबूत किया हो, तो उस पर भी किनसे किनसे मुलाकात ठीक है प्रभात, नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद मजहर आपका भी।